हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दिशा दूरी यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। यानी कि आज का टॉपिक है दिशा दूरी। डेमो क्लास लिखा हुआ है नियम। और नियम में क्या लिखा हुआ आपको हम बता दें। नियम में लिखा हुआ है दिशा, उपदिशाएं, बायां दायां, दूरी, दिशा परिवर्तन, ये सब क्या है। क्योंकि इसको लगाने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्हें दिक्कत ये होती है कि उनको दायां बायां नहीं पता होता। दायां बायां ऐसे तो पता है कि ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है, ठीक है, तो पता है। लेकिन जब प्रश्न के अंदर वो आते हैं, जब वहाँ पे पूछ लेता है कि पूरब, पूरब के बाद दाएं बाएं मोड़ो, फिर दक्षिण चला, दक्षिण के बाद दाएं बाएं, फिर क्या बोला, फिर बोल देता है बाएं दाएं, फिर दाएं बाएं। ये सब चीज़ कंफ्यूज करता है उन बच्चों को। यहाँ पर हम उनके लिए लाए हैं बेहतरीन अवसर। देखिएगा, इन चीज़ें आपको समझाएंगे। समझाने के बाद ये टेम्परेरी में हमने 2 प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। फिर हम टाइप वाइज आपको बताएंगे इसके बारे में। हर एक टाइप का 2-2, 3-3 सवाल लेंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है, ज़्यादा सवाल नहीं ले सकते। एंड तक आप लोग बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कहाँ से हैं। चलिए देखते हैं, आइए हम सब इस सवाल को बनाते हैं, इस नियम को समझते हैं कैसे नियम बनेगा। देखिए नियम क्या कहता है। दिशा। अब ये दिशा क्या होती है, देखो यहाँ पर हमने दिशा दिया। अब इस सवाल को लगाने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो भैया हम दिशा, यहाँ पर हेडिंग डाल लिए दिशा, ठीक। अब दिशा का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक बनाया दिशा, ये डायग्राम बना रहे हैं। देखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अगर दक्षिण जो आप बनाते हैं इसे, आपके जो दाहिने साइड वार होगा वो क्या होगा, पूरब होगा। क्या होगा भैया, पूरब। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। उत्तर जो ऊपर रहता है, दक्षिण नीचे रहता है, आपके दाहिने तरफ पूरब रहता है और बाएं तरफ आपके पश्चिम रहता है। ये तो होगी दिशा, ठीक। इसका बहुत रूल होता है प्रश्न में लगाने के। जब भी हम कोई प्रश्न बनाएंगे या प्रश्न को हल करेंगे, कि हम बेसिक बता रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक की तो भैया बाद की बात है, तो बाद में चलेंगे ट्रिक पर। लेकिन ट्रिक वाला अभी कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ट्रिक वाली तो हम बाद में बात करेंगे जब हम सवाल बनाएंगे तब। लेकिन इस वक्त बेस समझिए, ये बात समझ में आई। ये दिशा वाला होता है। ये भैया टॉपिक ये आपका कंप्लीट हो गया। दिशा क्या है, ये कंप्लीट हो गया। फिर उपदिशाएं क्या है। अब बात आ रही उपदिशा, ये तो दिशा वाला कंप्लीट हो गया। अब बात आई उपदिशा की, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं उपदिशाएं कौन सी होती हैं। तो उपदिशाएं, देखो ये उपदिशाएं। अब उपदिशाएं कौन सी हो जाएंगी, जो इनके बीच की रेखा जो काटेगा, ये वाला बीच में जो आएगा, इन दोनों के बीच में, तो उपदिशाएं मानी जाएगी। उपदिशाएं कौन सी होती हैं, इन दोनों को मिला के जो रेखा बनेगी उसे उपदिशा कहते हैं। देखो, ये उत्तर है, ये पूरब है, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे भैया, उत्तर और पूर्व बोलेंगे। ये बात समझ में आई। या पूरब उत्तर कह सकते हो, उत्तर पूर्व भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। फिर भैया इनके बीच में जो रेखा आएगी, जो बीच में क्रॉस करेगी, तो दक्षिण और ये पूर्व होगा। पूरब दक्षिण कह सकते हो, दक्षिण पूर्व भी कह सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। दक्षिण पूर्व हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इनके बीच में जो रेखा आएगी उसे क्या बोलेंगे, पश्चिम और दक्षिण। तो पश्चिम हो जाएगी और दक्षिण हो जाएगी। और जो इनके बीच में आएगी रेखा उसे क्या बोलेंगे, पश्चिम और उत्तर। तो भैया पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। इस पर भी आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। इस उपदिशाओं पर भी आधारित प्रश्न होते हैं। ये आपके लिए उपदिशाओं वाले, ठीक, ये उपदिशा होती है। अब इस पे जब हम चलेंगे, सवाल पे चलेंगे, जब भी सवाल पर चलेंगे तो हम ऐसा नहीं कि हम सवाल लेंगे तो बताएंगे, आप उपदिशा पहले बना लेंगे, फिर सवाल लिखा होगा, जो प्रश्न लिखा होगा उस प्रश्न को यहाँ पर बैठा लेंगे, हल करेंगे, उस माध्यम से समझाएंगे कौन सी दिशा कैसे करना है। हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद में आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक भी क्या होती है। अभी नहीं चलेंगे, ट्रिक भी आपके लिए लाएंगे, ठीक। अगला देखिए, ये बाया और दाया क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, इतना बार समझ में आ गया होगा आपको। ये बाया दाया वाला भैया सबसे ज्यादा दिक्कत करता है कि बाया क्या है और दाया क्या है। समझ में आई बात, बाया दाया वाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक।
अब यहाँ पे हम बायां दाएं के लिए भैया हम एक ट्रिक का यूज करते हैं, एक ऑप्शन होता है पी। अब ये पी है, पी के जो आगे वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं राइट यानी कि दायां। बात समझ में आई। और जो पी के पीछे वाला हिस्सा होता है इधर वाला इसे कहते हैं बायां। और बाएं को बोलते हैं भैया हम लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक, लेफ्ट। और पी के आगे वाले को दायां, पी के पीछे वाले को बायां। अब इसका रूल कहाँ पर होता है, कैसे होता है आपको बता दें। जिसे आपसे बोला कि भैया उत्तर से कोई दक्षिण की तरफ आता है, ये उत्तर है, उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ आए, ठीक, अब दक्षिण से आपसे फिर बोल दिया जाए कि भैया जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ हाँप आए, ठीक, उत्तर से दक्षिण की तरफ हाँप आए, उत्तर से दक्षिण की तरफ हाँप आए यहाँ पर, ठीक। अब वो बोला कि भैया अब बताओ दक्षिण से वो बाएं मुड़ेगा। अब आपको किधर बाएं मुड़ना है किधर दाएं मुड़ना है तो आपको कंफ्यूज हो गई। अब बोल रहा है कि बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, तो वहां पर क्या करना है, जो ये पी है उसके आगे जिसे हमने डंडा खींचा ये वाला, अगर वो बोलता है कि पी के आगे, इस डंडे के आगे अगर हम पी बना देंगे इस तरीके से, इसका जो आगे वाला हिस्सा होगा तो वो दायां हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कौन सा दायां है किधर पे मुड़ रहा है। अगर हमको दायां बोलता है तो पी के आगे की तरफ मुड़ेंगे, बायां बोलता है तो पी के पीछे की तरफ बायां होता है, हमको इधर मुड़ना है। ये चीज समझाने के लिए हमने भैया ये दिया। बात समझ में आई। अब यहाँ पर जैसे उसने कहा कि भैया नीचे की तरफ आप आ गए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि किधर दाएं जाएं कि बाएं जाएं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भैया पी बना लोगे सेम जैसे बनती है, जैसे इसके आगे आप बनाए तो ये पी बनेगा, अगर ये डंडी ऊपर खींचे तो ये पी इधर बनेगा, इधर बनाएंगे तो ये पी ऊपर को बनेगा, अगर नीचे आएंगे तो पी भैया ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो इसका हिस्सा ये दायां हो जाएगा, ठीक, इधर वाला हिस्सा ये बायां हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं ये भैया बात। तो इधर वाला हिस्सा क्या है, दायां है, ठीक, ये वाला, अब ये वाला हिस्सा क्या है, बायां है, हो जाएगा कि नहीं। तो वहीं अगर यहाँ पर पूछ ले भैया दाएं मुड़ना है तो आप इधर को मोड़ दोगे, बायां मुड़ना है तो आप इधर को मोड़ दोगे। डाउट क्लियर। अगर आपको दायां बायां, अब ये चीज हम जो प्रश्न बनाएंगे प्रश्न के अंदर इसको यूज करेंगे आपके लिए बेसिक तरीके से। ट्रिक वाली भैया बात वो बात में रही, उसे हम बाद में बताएंगे। ये बता रहे हैं कि हम बेस पहले बताएंगे और उन्हें कैसे सेट करेंगे वो आपको बताएंगे, ठीक। हम सब लोग सीखते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है, हम सब लोग सीखते हैं। अब करना क्या है, इसको दायां बायां तो क्लियर हो गया, लेफ्ट को बायां बोलते हैं, राइट को दायां बोलते हैं, पी के आगे वाला हिस्सा दायां, पी के पीछे वाला हिस्सा बायां। बात क्लियर। दायां बायां से आपको ये सवालों में कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलिए जब ये सवाल बनाएंगे तो ये हम चेक करेंगे। अगला देखते हैं क्या है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, लोड करने में दिक्कत होती है। ये दूरी क्या है, दूरी समझिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल दे कि ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी 5 मीटर है, ये भैया 5 है, ठीक। अगर आपसे बोले कि 10 मीटर चलना है, ए से सी तक आपको 10 मीटर चलना है, ठीक। माना कि ये बी ए बी ना लिखें तब भी आपको बता दें यहाँ से यहाँ तक 5 बोला गया, फिर आपसे बोले कि 10 चलना है, तो भैया 10 का मतलब होता है दुगना होना, 10, ठीक। जैसे हमने कहा कि यहाँ तक हमने 5 चला, फिर यहाँ से यहाँ तक हमें 10 चलना है। अब 10 से भैया जो उत्तर की तरफ जाएंगे तो कितना जाएंगे, 15। अब यहाँ तक तो 15 5 आए, अगर 15 जाना है तो ये नहीं कि इसको हम कम कर दें, अगर कम करेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे ऊपर तक, यानी कि इससे ज़्यादा ही रखेंगे। कहने का मतलब से 15 हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब है जो जितना बोला, अगर 5 बोला है, कुछ भी बोला हो तो अगर हम उतना लिखेंगे, अगर उससे ज़्यादा संख्या बोला है तो उस संख्या को उससे दुगना खींचेंगे, मतलब ज़्यादा खींचेंगे, मतलब कम नहीं, इससे ये कम नहीं खींचना है। जैसे ये 5 हमने खींचा, अब आपसे 10 बोला है तो आप ये नहीं कि 10 भैया बोला है तो 10 छोटा कम खींच दें, ये नहीं खींचना। हमारा कहने का मतलब ये है कि भैया अगर कम खींचोगे तो भैया डायग्राम सही से नहीं बनेगा, आपका गलत हो जाएगा और आंसर आपका नहीं आएगा। इसलिए आपको करना क्या है, इसलिए हमने समझा है। दूरी का रूल भी होता है, दूरी वाले प्रश्न भी लेंगे, दूरी पर आधारित होते हैं। अब दूरी वाले में सीधा हिसाब होता है। देखो एक हमने ये रेखा खींची 5 मीटर की,
आपसे बोले कि 15 मीटर की खींचो तो भैया 15 मीटर की ये आप खींचोगे। आपसे बोले 10 मीटर की खींचो तो आप भैया 10 मीटर की है इतना खींचोगे, ये 10 मीटर की हो गई। अगर अब ऐसा थोड़ा नहीं है कि आपसे 10 मीटर बोले तो 10 मीटर वाली लंबी खींच लो 5 और 15 मीटर वाली छोटी खींच दो, तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये दूरी का रूल होता है बताने के लिए, ठीक, ये दूरी होती है। अब दूरी कैसे यूज की जाती है, जब प्रश्न चलेगा हल करेंगे उसमें बिठाएंगे, उसके बाद में दूरी देखेंगे कैसे का सेट होती है। एक तो होती है ये लंब बटा आधार, एक कर्ण वाली दूरी होती है ये वाली, उस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, सब देखेंगे बारी बारी से, परेशान ना हो। अगला देखते हैं दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन क्या होता है, एक होता है दक्षिणावर्त। देखो एक शब्द आएगा दक्षिणावर्त, ठीक, बोलेगा दक्षिणावर्त। अगर ये शब्द दक्षिणावर्त दिया है, अगर ये शब्द दक्षिणावर्त दिया है तो आप इसे समझ लेना कि इसे बोलता है दाया। क्या कहेगा, दाया यानी कि राइट। अगर बोले वामावर्त, अगर वामावर्त बोलता है वामाव्रत, तो इसे आप क्या बोलोगे, बाया। इस शब्द को समझेंगे आप, क्या कहेंगे, बाया यानी कि लेफ्ट। समझ में आई बात। अगर प्रश्न में दक्षिणावर्त पर आधारित देता है तो दाया बोला जाएगा, अगर वामावर्त बोलता है तो बाया बोला जाए, इसे बोलेंगे, ठीक। अब ये दिशा परिवर्तन क्या है, दिशा परिवर्तन पर भी आधारित होता है। दिशा परिवर्तन क्या होता है, इन्हीं पर भी होता है, दक्षिणा और वामावर्त पर आधारित होता है, ठीक। अब दक्षिणावर्त वाला जो होता है एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी की दिशा में आप चलेंगे, ऐसे चलेंगे, घड़ी ऐसे इस चलती है ना, इसी तरह से ये होगा दक्षिणावर्त आपका। और वामावर्त क्या हो जाएगा, वामावर्त के लिए भैया क्या हो जाएगा, अगर वामावर्त की बात करें तो एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे इस तरीके से, ऐसे, ये वामावर्त हो जाएगा, इसे हम वामावर्त बोलते हैं, ठीक। ये वाला एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। अब अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। हम जब इनके सवाल बनाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे ज़्यादा रूल होता है लेफ्ट और राइट वाली दिक्कत होती है बच्चों को। हमने देखा मेरे पास ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कापी कहीं मोड़ते हैं, इधर से उधर देखते हैं, दाया है कौन सा बाया है। तो हमने भैया आपके लिए रूल इसका बता दिया है, पी पैरेट वाला पी बता चुके हैं। इसके आसान तरीका भैया नहीं हो सकता है, बहुत आसान है, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 पर आधारित जैसे बनेगा, जिस रूल से बनेगा, जिस जोन सा इसमें रूल लगेगा वो लगाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, ठीक। फिर अगले दिन से हम रीजनिंग के टाइप वाइज प्रश्न उठाएंगे और आपको और हम आप सब लोग उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। आज डेमो क्लास थी और डेमो में जो है केवल बताया गया है चीज़ें, अब फिर क्लास चलेगी क्योंकि जिसके बारे में हमने बता चुका है इन चीज़ों के बारे में, ठीक। अब देखते हैं क्या कहते हैं। गीता एक बिंदु यक्ष से चलना शुरू करती है, ठीक, बेसिक तरीके से चल रही है, ठीक। एक्स बिंदु से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मीटर चलती है। अब ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर दिशा, दिशा का रूल सबसे ज़्यादा रहेगा। तो कोने पर एक कॉपी हो या पेन उठा लेना, दिशा लिख लेना, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आप पेपर अगर हॉल में बैठे हों तो आप वहाँ पर हकीकत का यूज नहीं करेंगे कि हम उत्तर की तरफ बैठे हैं तो हमारा उत्तर इधर है, दक्षिण हमारा पीछे हमारे होगा और दाहिने तरफ हमारा पूर्व होगा। वहाँ पर केवल आप डायग्राम बनाकर ही प्रश्न हल करना, क्योंकि ये मत देखना कि उत्तर हमारे दक्षिण तरफ पड़ रहा है, पीछे की तरफ पड़ रहा है, ठीक। कोई बोलेगा हमारे बाएं की तरफ पड़ रहा था उत्तर, अगर उस तरीके से आप हल करोगे भैया तो गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि वहाँ पर आप एक बेसिक तरीके से हल करना है, उसकी ट्रिक भी हम लाएंगे और ट्रिक भी बहुत आसान है, वो भी बताएंगे। हर एक ट्रिक का फार्मूला भी होगा, पहले बेस समझा दें, ठीक। देखिएगा क्या होता है, हमने ये डायग्राम बना लिया, ठीक, दिशा वाला। अब इस दिशा का रूल, इसमें ज़्यादा रूल है। दिशा का रूल होगा और लेफ्ट और राइट का रूल होगा, ठीक, और दूरी का भी रूल होगा, दूरी का भी रूल होगा। 1 2 3 चीज़ों का इसमें रूल होगा। दिशा का, दिशा मतलब
बोलेगा ये हो गई दिशा। दूरी बोलेगा, दूरी मतलब 2 मील, देखो आ गया 1 मील, 3 मील आ गया। तो ये दूरी का भी इसमें रूल है। फिर बोल रहा है कि लेफ्ट और राइट, दाहिने बोला, देखो दाहिने यहाँ पर बोला, यहाँ पर भी दाहिने बोला, तो मतलब लेफ्ट और राइट यानी कि दाया बाया और दाएं का भी रूल इसमें है इस प्रश्न में। तो 3 चीज़ों का इसमें रूल है। अब तीनों चीज़ों को बारी से यूज करते हैं, प्रश्न को लगाते हैं। देखिए आइए हम सब समझते हैं। गीता एक बिंदु से एक्स से चलना एक्स बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। ये बिंदु एक्स है, माना ये बिंदु एक्स है। इस बिंदु से वो चलना शुरू करती है। इधर चलती है भैया पश्चिम की तरफ। नक्शे में पश्चिम किधर है, इधर। तो इधर को वो खींच लाएंगे। कितना चलती भैया 3 मील। तो भैया 3 मील चलती है, तो यहाँ तक ले आए 3 मील। ठीक, मान लो यहाँ तक बना दे 3 मील। अगर 3 मील यहाँ तक ले लिया हमने, सपोज खींच लिया, फिर दाहिने मुड़ती है। अब क्या करेंगे, दाहिने मुड़ती है फिर 2 मील जाती है। इनका बायां दायां का रूल आ गया। बायां दायां के लिए हमने बताया था भैया क्या होगा, ये पी बनाएंगे, पी के आगे क्या करेंगे दायां, ठीक, और पी के अपोजिट क्या हो जाएगा बायां। समझ में आई बात। तो इधर इसके आगे हम पी बना लेंगे, क्या बना लेंगे पी। देखो ये हमने पी बना लिया। पी के आगे क्या है दायां है, इसमें देखा पी के आगे क्या दायां है, और पी के पीछे बायां। लेकिन बोला नक्शे में क्या है, प्रश्न में 3 मील चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 मील चलती है। तो दाएं किधर जाएगा, दायां भैया ऊपर को जाएगा। कितना जाएगा ऊपर को। ये 3 था, तो इससे भैया कुछ कमी रखेंगे इतना, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इसको पी को मिटा देते हैं, 2 हो गया। ठीक, ये अपने हिसाब से अपनी कॉपी में मतलब हल्के से बारीक से बना देना, मतलब सिखा रहे हैं कि सीख रहे हैं हम सब हैं। ठीक है, ये चीज़ है। 2 मील गया, ये क्या गया 2 मील, 2 मील चलती है। फिर भैया बोला दाएं मुड़ जाती है और 1 मील चलती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी पी बना लेंगे, यहाँ पर भी ऐसे। फिर दाएं मोड़ देंगे। फिर बोला कि भैया फिर जो है दाहिने मुड़ते 1 मील चलती है। 1 मील इतना कर देंगे, ये 1 मील हो जाएगा। ठीक, 1 मील हो गया। अब बोला है, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, वह अब किस दिशा की ओर जा रही है, किस दिशा की ओर। तो भैया अगर यहाँ पर वो खड़ी है और इधर को देख रही है, इधर को देख रही है उधर को, तो कौन सी दिशा नक्शे में है, तो भैया पूरब दिशा है। यही आपका आंसर हो जाएगा, पूरब। समझ में आई बात। ये भैया रहा आपका बेसिक तरीके से, बेस हमने समझाया इतना कुछ, और ट्रिक भी समझाएंगे। इसकी बात नहीं कि आज ही ट्रिक होता है, आज ही होता है। आज बेस तरीके से ले लो, बेस अगर बढ़िया समझ में आ जाएगा तो ट्रिक आए या ना आए, जब भी चैप्टर पढ़ोगे आपको एक ही बार में तैयार। ठीक, और ट्रिक भी देंगे, ऐसी बात नहीं, बोला है तो हम देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। इनका तो दिन का रूल रहेगा, कोई प्रश्न आए दिशा दूरी और लेफ्ट और राइट का तो रूल रहता ही रहता है। ये 3 चीज़ों का हर प्रश्न में रूल अधिकतर रहता है। सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। एक सुरेश है, अब ये सुरेश है, मान लो यहाँ पर एक कौन सी है सुरेश, लगाते हैं किधर चलते हैं 7 किलोमीटर पूरब। पूरब किधर है, उधर को है। तो यहाँ से सुरेश यहाँ तक आए 7 मीटर। किलोमीटर क्या मीटर मान लो, किलोमीटर क्या लिखा है, किलोमीटर है तो km लिख देते हैं। ठीक, km किलोमीटर है। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात है बाईं, तो यहाँ पर क्या करेंगे पी बनाएंगे। ये पी बनाया, पी भैया बाईं किधर जाएगा, यहाँ पर लिखा है पी के बाएं, यानी कि पी इधर का हिस्सा बायां है। तो किधर मोड़ेंगे, ऊपर को मोड़ेंगे। कितना जाएगा भैया 4 किलोमीटर। ये यहाँ तक मोड़ दिया 4, क्योंकि ये 7 है तो 4 भैया कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो ठीक है कम। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर मुड़ जाता है 5 किलोमीटर चलता। अब यहाँ पर तो आ गया, यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पर भैया पी बना दी ऐसे, और पी का दाएं किधर हो जाएगा, इधर को, इधर हिस्सा है देखो यहाँ पे दिया है, तो पी का दाएं इधर हो जाएगा कितना 5 किलोमीटर। तो ये 5 होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक,
5 किलोमीटर अंत में वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर बोला है अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर भैया फिर P बनाएंगे और अंत में दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की मुड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, इतना 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, ये 4 हो गया। तो कितना भैया 4 किलोमीटर चला। ठीक, चलता है 4 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से इस दिशा की ओर। हाँ, अब ये पॉइंट आ गया प्रारंभिक स्थान। ठीक, अगर खाली क्वेश्चन पूछ लेता किस दिशा की ओर है तो भैया नीचे की दिशा कौन सी थी, दक्षिण। लेकिन जब उसने बोला कि वह प्रारंभिक, जहाँ से उसने प्रारंभ किया वह कौन सी दिशा है, तो भैया यहाँ से उसने प्रारंभ किया था। यहाँ से हम देखेंगे इधर को कौन सी दिशा पड़ेगी, तो आप कहोगे भैया पूरब दिशा ये पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। ठीक, समझ में आएगा। ये था हमारे प्रश्न दिशा और दूरी के। आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, हम इसकी क्लास टाइप वाइज लेकर आएंगे। ठीक, रीजनिंग की हर एक क्लास लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी क्लास होंगी, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे मैट्रिक व्यवस्था हो, जो भी हो, यानी कि जितनी भी होगी सारी सारी क्लास लेंगे और टाइप वाइज लेंगे। आपको वीडियो हर एक सुबह शाम को मैथ और हिंदी की भी अपलोड होती रहेगी। शायद कल से चालू हो जाएगी हिंदी की अपलोडिंग और जीके जीएस की भी ट्रिक वाइज, और मैथ में भी ट्रिक से चलाते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं, ये नियम पर आधारित डेमो क्लास थी, अगर आपको ये समझ में आई है तो आप इसे मेरे चैनल को, गुरु रोजगार चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएं आप कहाँ से हैं, ये भी आप बताएं, जिससे हमारा मोटिवेशन हो। ठीक, आपको पढ़ाने में हमारा और इंटरेस्ट आए, क्योंकि हम जहाँ पढ़ाते हैं दोस्त बड़ी दिक्कत होती है कि कमरे के अंदर लगाए हैं। हमने आपको कोचिंग के बारे में बताया था कि कोचिंग हमने कहाँ बनाया है, कुछ पैसों की वजह से हमने उसे सेट नहीं कर पाए, इसलिए और पढ़ाने का क्यों हमारा चल रहा। ठीक, इसलिए आए, मेरी जवाब भी फंसी है, इस कारण फंसी है। ये आपके साथ हमारी बातें हों, जब हम लाइव आएंगे तो हमसे चर्चा करेंगे। ठीक, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज के लिए इतना, अगले दिन टाइप वाइज आपको क्लासें मिलते रहेंगे।